हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं। और इसके पहले वाले क्लास में जो है हम इसका सारा सिलेबस बता चुके थे। और आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कितने प्रकार के होते हैं और इसका मेन जो है कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले जानेंगे क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, कार्बन से रिलेटेड जितना सारा कंपाउंड्स होता है, ठीक है, चाहे वो मेरा CH4 होगा, मीथेन होगा, इथेन होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, एसिड होगा, जो भी होगा, सारा कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना जिस ब्रांच में आता है उस ब्रांच को बोलते हैं कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कुछ कुछ आपका इसमें एक्सेप्शन होता है क्या, जिसे मान लेते हैं आपका क्या कि CO2। इसमें देखिएगा कार्बन तो है बट ये जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। उसी प्रकार CO, ठीक है, Na2CO3, NaHCO3, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सब कुछ कंपाउंड्स है जो कि इसमें कार्बन आपका है फिर भी जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि यदि कुछ कंपाउंड, यदि ऐसा कंपाउंड जिसमें जो है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड नजर आवे या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आए तो ऐसे कंपाउंड्स को मेनली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इस तरह का कंपाउंड रहेगा तो ये क्या होगा, कि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो रसायन विज्ञान का जिस शाखा के अंतर्गत जो है आपका कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया जाता है या फिर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वैसे ब्रांच को, वैसे शाखाओं को बोलते हैं कि आपका कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड जो है तो मेनली ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, कार्बन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि मेनली उसमें एलिमेंट तो कार्बन है और कार्बन का एक अलग से क्लास होगा। आज देखेंगे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है साइक्लिक या फिर चक्रीय यौगिक इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, स्टेट चेन, ठीक है, जो आपका स्टेट चेन में आता है। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, एक स्टेट चेन में रहेगा वो जाके आपका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार का कंपाउंड जो भी होता है जाके आपका, जिसमें कि आपका लॉन्ग चेन लॉन्ग श्रृंखला लंबी श्रृंखला होता है, तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं जाके आपका क्या, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंतर्गत देख पा रहे हैं ये जो है मेरा दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा जाके आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो है अल्केन भी कहते हैं। इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होगा, फिर उसका भी डिटेल क्लास लेंगे। और अनसैचुरेटेड जो है आपका दो प्रकार का होता है, जाके कौन कौन सा, लेकिन जाके आपका दूसरा अल्काइन। ठीक है, और इधर देख पा रहे हैं क्या कि साइक्लिक कंपाउंड जो होता है, चक्रीय यौगिक जो होता है, ये भी जो है आपका टू टाइप्स होता है। एक आपका होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, और कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है कि मेनली जो है कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना होता है, और ये आपका कैसा होता है तो साइक्लिक होता है। बट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे रिंग में कुछ आपका अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है सब आ जाता है, तो ऐसे यौगिक को बोलेंगे हम लोग क्या, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, और फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है ये जो टू टाइप्स होता है, एक आपका होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा जाके आपका होता है एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि मेनली जो है कार्बन, ये तो आपका सारा कार्बोसाइक्लिक है, मतलब कार्बन से बना होगा, बट प्रत्येक कार्बन जो है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे जाके हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक क्या होता है दोस्तों, एरोमेटिक में क्या होता है, कम से कम एक आपका बेंजीन रिंग चाहिए, कम से कम एक बेंजीन होगा, दो होगा, तीन होगा, जो भी होगा, लेकिन कम से कम एक यदि है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो है हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि पहले एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या है, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद जानेंगे। ठीक है, ये दोस्तों एलिफेटिक कंपाउंड्स देख रहे हैं क्या कि द कंपाउंड्स व्हिच कंटेनिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि जो खुला हो, कार्बन कार्बन के बीच में जो एक लॉन्ग चेन हो, लंबी श्रृंखला हो, तो वैसे कंपाउंड्स को बोला जाता है आपका एलिफेटिक कंपाउंड। वैसा यौगिक जो खुली श्रृंखला प्रदर्शित करता हो, देख पा रहे हैं, वैसा यौगिक जो खुली श्रृंखला प्रदर्शित करता हो, तो ऐसे यौगिक को जाके क्या बोलते हैं, तो एलिफेटिक कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं क्या, ये हम लॉन्ग चेन बना दिए नॉर्मल ब्यूटेन का, ये आपका ब्यूटीन का हो गया,
ये आपका ब्यूटाइन का हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है एक ओपन चेन श्रृंखला है, ठीक है, खुली श्रृंखला है, कार्बन कार्बन का बॉन्डेड नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का जो भी कंपाउंड होगा, ये सब सारे कंपाउंड्स को बोलते हैं जाके क्या, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। और इसी में जो है थोड़ा सा चेंज कर देना क्या कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो साइक्लिक में क्या होता है, जहां पर आपका ओपन चेन है वहां पर करना जाके आपका क्लोज चेन, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स में क्या हो जाएगा, पर ओपन चेन है। और यदि आज हम साइक्लिक करते हैं तो द कंपाउंड्स व्हिच कंटेनिंग क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। वैसा यौगिक जो खुली के जगह में क्या करना है, बंद कर देना है, बंद श्रृंखला प्रदर्शित करता हो, उसे साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल क्या होगा, साइक्लिक में जो है आपका कम से कम 3 कार्बन चाहिए साइकिल बनने के लिए। ये कम से कम 3 कार्बन है साइकिल बनने के लिए, जो है आपका 4 हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, और इसके अंतर्गत जो है आपका हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आ जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक का ही है। एक हम पायरेडिन का एग्जांपल डाल दिए। तो ऐसे यौगिक जो होगा आपका, ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, इन सारे यौगिकों को क्या बोला जाता है आपका साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका पूरी तरह से क्या है, ये क्लोज्ड है, स्ट्रक्चर जो है इसका बंद है, खुला कहीं नहीं है। तो ऐसे यौगिकों को बोलेंगे क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि एलिफेटिक कंपाउंड्स का जो 2 टाइप्स होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, वो क्या होता है। तो ये जो है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, ठीक है। दोस्तों जो है 2 या 2 से ज्यादा कार्बन यदि कोई कंपाउंड्स है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो है आपका सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ एक बॉन्ड होगा। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको जो है अल्केन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अल्केन बोलते हैं। और अल्केन का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, क्या होता है, तो CnH2n+2, जहां n क्या होता है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और ये 2 3 4 से जो है ये आपका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और यदि n का मान यदि हम 1 लेते हैं, तो इस फॉर्मूला सेट करने से क्या निकलेगा, जैसे आपका CH4 निकलेगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऐसे CH4। उसी प्रकार n बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा C2H6, और उसी प्रकार n बराबर 3 लेंगे तो हो जाएगा C3H8, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपने से जो है कम से कम 10 तक प्रैक्टिस करना है। C4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये देखिए क्या कि जो है ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड शो करता है वो, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। और वो वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इसको अल्केन बोला जाता है। दोस्तों अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा लेते हैं, तो एक जो है आपका ग्रुप का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेते हैं, तो कंपाउंड क्या जाके बनता है, जाके आपका अल्काइल ग्रुप। ये जाके आपका अल्काइल ग्रुप। If one hydrogen atom is removed from alkane, then alkyl group is formed. It is denoted by R and its general formula is CnH2n+1. गाइज जब अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो अल्केन से जब एक H को हम लोग हटा देते हैं, हटाने के बाद जो ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं क्या, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और अल्काइल ग्रुप को जो है डिनोट किसे करते हैं, तो R से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, CnH2n+1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम n का मान 1 पुट कर रहे हैं, तो इसमें जब n का मान 1 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा कि आपका CH3। और CH3 का स्ट्रक्चर जो होगा इस प्रकार से होगा, एक बॉन्ड जो है इसमें ओपन रहेगा, क्योंकि एक H को जो है हम निकाल चुके हैं। और इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन को हम लोग मीथ बोलते हैं। इसमें जो है सफिक्स क्या होता है, अनुलग्नक क्या होता है, जाके आपका YL है, तो YL लगा देंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, जाके मिथाइल। उसी प्रकार जब n बराबर हम 2 लेंगे तो निकलेगा C2H5, और इसका स्ट्रक्चर जो है आपका C2 कर देना है। दोनों के बीच में कार्बन दोनों के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड डालना है, क्योंकि ये अल्केन ग्रुप का है।
और 2 कार्बन को बोलते हैं क्या, इथ बोलते हैं, और जाके सफिक्स क्या है तो वाई क्या हो जाएगा, इथाइल। उसी प्रकार n का मान 3 लेंगे तो जाके प्रोपाइल बनेगा, n का मान 4 लेंगे तो जाके आपका ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका अल्केन, और अल्केन से एक H को हटा देंगे तो क्या बनेगा जाके आपका अल्काइल। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि अल्केन क्या है, वैसा और हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो है प्रत्येक कार्बन एटम जो है आपका एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं अल्केन या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। ठीक है, और जब अल्केन से एक H को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो क्या बनता है कि आपका अल्काइल ग्रुप बनता है। अल्काइल ग्रुप को जो है R से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका CnH2n+1। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होता है और उसमें कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग असंतृप्त यौगिक भी बोला जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसमें एक्चुअली होता क्या कि कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो फिर जाके ट्रिपल बॉन्ड, वो भी आपका एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या जाके आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये जो है दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं जाके आपका अल्कीन और दूसरा जाके आपका होता है क्या, अल्काइन। ठीक है, अल्कीन क्या होता है, यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो है आपका एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में यदि आपका एक डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या आपका अल्कीन। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ए डबल बॉन्ड बिटवीन 2 रिस्पेक्टिव कार्बन एटम। ठीक है, 2 क्रमागत कार्बन परमाणु के बीच में यदि आपका एक डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है तो CnH2n। ठीक है, फार्मूला क्या होता है CnH2n, और n का मान जो स्टार्टिंग होता है कहां से जाके आपका 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक कार्बन में जो है आपका डबल बॉन्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, और यदि यहाँ हम n का मान 2 रखते हैं, ठीक है, यदि n का मान 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका C2H4 हो जाएगा, कार्बन की संख्या जितना रहेगा उसका डबल कर देना क्या हाइड्रोजन में, और इस तरह से 2 कार्बन के बीच में क्या डालना है, एक डबल बॉन्ड डालना है। ठीक है, यही आपका अल्कीन का सूचक है, और 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और इसमें सफिक्स क्या करना है, ईएन लगा देना है, इथिन, या फिर इसको जो है क्या बोलते हैं, इथिलीन भी बोला जाता है। उसी प्रकार यदि n का मान हम 3 लेते हैं तो आपका C3H6 आता है, कार्बन की संख्या जितना रहेगा उसका डबल जो है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर जो है एक डबल बॉन्ड रहेगा, नाम क्या हो जाएगा जाके आपका प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन की क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार जब n का मान 4 लेंगे तो C4H8, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन जाएगा डबल 8 हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, प्रत्येक कार्बन जो है पहले सिंगल बॉन्ड डालना है, एक जगह कहीं भी जो है डबल बॉन्ड डाल देना है। ठीक है, और नाम क्या हो जाके आपका ब्यूटीन हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए क्या कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जो है आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है, और ये 2 प्रकार का होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और फिर अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो है अल्कीन से जब एक H को हटाते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि एक नया ग्रुप हो जाए आपका अल्किनाइल ग्रुप, इफ 1 हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, अल्कीन से जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु को जो है रिमूव कराएंगे, हटाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, अल्किनाइल ग्रुप जो है प्राप्त होता है। और अल्किनाइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है, क्या करना है, अल्कीन का फार्मूला में से एक H को कम कर देना, CnH2n-1। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए, हम अल्कीन से जब एक H को हम लोग हटाते हैं, अल्कीन से जब एक H को हटाते हैं क्या बनता है कि आपका अल्काइल ग्रुप बनता है। अल्कीन का फार्मूला क्या था, CnH2n, और इसमें क्या हो जाएगा CnH2n-1। ठीक है, और यदि हम n का मान 2 लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का 2 से ही होगा, क्योंकि अल्कीन ग्रुप का है, और जब n का मान 2 लेंगे तो क्या निकलेगा जाके आपका C2H3 निकलेगा, और C2H3 में क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड डालना, और एक H को जो है हम कम कर दिए थे, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका खुला रहेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा जाके आपका इथिनाइल, या फिर इथिनाइल को दूसरा नाम क्या है, विनाइल भी बोला जाता है बोलचाल में, विनाइल। उसी प्रकार जब n का मान हम 3 लेंगे तो निकलेगा मेरा C3H5 निकलेगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, एक डबल बॉन्ड डालना है और एक जाके आपका बॉन्ड को ओपन रखना है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपिनाइल, या फिर जो है आपको एलाइल भी बोला जाता है। ध्यान रखना है, एलाइल का यूज हम कब करेंगे, जब जहां का यहाँ से जो है डबल बॉन्ड को हटाकर यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और इस कंडीशन को जो है प्रोपिनाइल भी बोलते हैं, और इसको हम एलाइल भी बोलेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड डालने से क्या होगा, आपका एलाइल नहीं होगा, प्रोपिनाइल तो होगा बट क्या होगा, एलाइल नहीं होगा। और उसी प्रकार जब n का मान 4 लेंगे तो मेरा निकलेगा C4H7। देख पा रहे हैं प्रत्येक में जो है आपका एक H कम हुआ है, बॉन्ड खुला है, और यहाँ भी क्या है, बॉन्ड आपका खुला हुआ है, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका ब्यूटिनाइल।
ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, अल्कीन से जब एक H को हम लोग हटाते हैं तो क्या बनता है, अल्किनाइल ग्रुप का निर्माण होता है, और अल्किनाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n-1 होता है। ठीक है। अब हम लोग अनसैचुरेटेड का जो है दूसरा कंपाउंड देखते हैं क्या, कि वो आपका अल्काइन। तो दोस्तों जो है देखिए अल्काइन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इन विच ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू रिस्पेक्टिव कार्बन एटम। ठीक है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्राप्त होता है, एक त्रियाबंध प्राप्त होता है, तो वैसे यौगिकों को बोलेंगे क्या, अल्काइन बोलेंगे। ठीक है। और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। और यहाँ भी जो है n का जो है वैल्यू जो है आपका 2 से स्टार्ट होगा, जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, और यदि हम n का मान 2 लेते हैं तो निकलता है मेरा जाके C2H2। ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C2H2 के बीच में जो है दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड डालना है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इथाइन बोलते हैं। दो कार्बन को बोलेंगे ईथ, और सफिक्स क्या लगा देना है, तो YN, या फिर इसी ना को जो है हम एसिटिलीन नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है। और यदि हम n का मान यहाँ पर 3 लेते हैं तो मेरा बनता है C3H4। ठीक है। डबल कार्बन को डबल, जितना कार्बन रहेगा उसका डबल से 2 कम H हो जाएगा। कार्बन का डबल करेंगे 6 - 2 हो जाएगा कितना, 4, और एक ट्रिपल बॉन्ड डालना है, कहीं भी डाल सकते हैं, और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, तो लगा देंगे क्या इसमें, YN ही हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है। उसी प्रकार जब n का मान 4 लेंगे तो जाएगा C4H6, और इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होगा कि आपका एक ट्रिपल बॉन्ड डालना है, और नाम क्या होगा कि आपका ब्यूटाइन। गौर करना है कि यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड जो है 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना 4 से कम होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार n का मान जब 5 लेंगे तो जाएगा क्या, C5H8 हो जाएगा, और इस तरह से 5 कार्बन को जो है स्ट्रेट स्टेट में डालना, एक जगह कहीं भी डबल बॉन्ड डाल दीजिए, और उसके बाद जो है नाम क्या होगा, 5 को बोलेंगे पेंट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, YN। इस प्रकार क्या हो जाएगा, पेंटाइन। तो हमने देखा क्या कि आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्केन, ये अल्कीन, दूसरा होता है अल्काइन। ठीक है। और अल्कीन से जब एक H को हम लोग रिमूव करते थे तो बनता था अल्किनाइल ग्रुप, और उसी प्रकार जो है हम यहाँ अल्काइन से जब एक H को हटाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। तो देखते हैं अल्काइन से एक H को हटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अल्काइनाइल ग्रुप, एक नया ग्रुप आ गया है कि इफ वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन में से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग हटाते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो एक नया ग्रुप का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अल्काइनाइल ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो फार्मूला क्या होता है, CnH2n-3, क्योंकि CnH2n-2 जो है ऑलरेडी आपका अल्काइन का होता है, और इसमें से जब एक H को हम कम कर देते हैं तो क्या बनता है, आपका CnH2n-3 बन जाता है। तो देखा क्या कि अल्काइन में से जब एक H को हम लोग हटाते हैं तो क्या बनता है कि आपका अल्काइनाइल ग्रुप का निर्माण होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n-3 होता है। ठीक है। अब यदि यहाँ पर हम n का मान 2 लेते हैं तो मेरा क्या निकलता है, जाके आपका C2H। ठीक है। और C2H को जो है दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालना होगा, एक मेरा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को लगा दिए, एक बॉन्ड क्या होगा, वैकेंट रहेगा, और चूंकि 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, इसमें सफिक्स क्या है, तो YN लगा दो, तो क्या हो जाएगा, इथाइनाइल। क्या इसको पढ़ेंगे, इथाइनाइल पढ़ेंगे। उसी प्रकार जब n का मान 3 रहेगा तो क्या होगा, C3H3 हो जाएगा, और 2 कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, नाम क्या होगा, प्रोपाइनाइल। ठीक है। अब जो है n का मान जब 4 लेंगे तो जाएगा C4H5। ध्यान देना है, एक एक कार्बन का यहाँ वृद्धि हो रहा है, एक एक कार्बन के साथ साथ जो है 2-2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाके आपका C4H5, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, और एक बॉन्ड को खुला छोड़ देना है, नाम क्या होगा, जाके आपका ब्यूटाइनाइल। ठीक है। तो इस प्रकार देखें कि हम लोग कि अल्केन क्या होता है, अल्केन से एक H को हटाने पर अल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्कीन देखे हम लोग, अल्किनाइल ग्रुप देखे, अल्काइन देखे, और अल्काइनाइल ग्रुप देखे। एक झलक जो है अब सारा का शॉर्ट देख लेते हैं क्या कि क्या क्या आज जो है हम लोग डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, यदि आप गलती से वीडियो में आ गए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करना है, और दोस्तों को शेयर कीजिए। ये 11th स्टार्ट हो चुका है, और ये कंटिन्यू क्लास चलेगा आपका बिल्कुल फ्री में। तो हम लोग क्या क्या देखे, जाके आपका एक अल्केन देखे, एक आपका अल्कीन देखे, और एक आपका अल्काइन देखे। ठीक है। और इसका जो फार्मूला क्या था, जाके आपका CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। और फिर क्या देखें हम लोग कि अल्केन से जब एक H को हटाते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है, अल्कीन से क्या बनता है, तो अल्किनाइल बनता है,
और अल्काइन से क्या बनता है, अल्काइल नाइल बनता है। और अल्काइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1, इसका हो जाएगा कि आपका CnH2n माइनस 1, इसका हो जाएगा CnH2n माइनस 3। इस प्रकार से जो है दोस्तों जो है अपने से जो है अब प्रत्येक का 10-10 की प्रैक्टिस करना है। तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा, क्योंकि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और ये तीनों ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th का पहला क्लास में। और ये जो है आपका सबसे नोमेनक्लेचर में हो या फिर कंपाउंड जब घुसेंगे रिएक्शन में तो बहुत ज़्यादा इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज पर यही, कल हम लोग फिर से देखते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।